वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग नरेशन के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नरेशन के 2 पार्ट को कवर किया हुआ है। आज थर्ड पार्ट में जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं या जिस चीज़ की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो रहेगा इंट्रोगेटिव का टॉपिक। ठीक है, इंट्रोगेटिव का टॉपिक भी काफ़ी, जैसे इससे पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातों को बेसिक पहले जान लेना है, समझ लेना है, जहाँ आपकी गलतियाँ बन जाती हैं उसको भी ध्यान दे लेना है। ठीक है, आइए पहले टॉपिक करता हूँ फिर बातों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टॉपिक हुआ इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, देखिए बहुत ही बेसिक नियम को आप ध्यान रख के इसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत टफ गेम नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, अभी तक जहां हम लोग ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा रहता था जिसे हम RS बोलते थे, उस हिस्से को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? अभी तक दैट का यूज करते थे। लेकिन आज जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो कर क्या सकते हैं उस बात पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट आपके सामने, और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट। कैसे कह रहा है कि अगर इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आप क्या करेंगे, जब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा, अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा देखते हैं। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ध्यान से देखिए आप, अगर इसमें क्या लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, क्या लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, अभी क्या बना हुआ है स्ट्रक्चर, डायरेक्ट बना हुआ है। जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, इसके रूप में जब आप कंजक्शन का यूज करेंगे तो कंजक्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हटेगा तो हम क्या करेंगे, या तो इफ़ का यूज करेंगे या फिर हम वेदर का यूज करेंगे। इन दोनों में से कोई भी कंजक्शन हम लगा सकते हैं जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, ये पहली कंडीशन। दूसरी एक कंडीशन जो इसमें है उस कंडीशन को देखिए, कहा जा रहा है कि अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है, ठीक है, इस हिस्से में अगर कोई WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड्स या फिर हाउ वगैरह, ये सब भी एक WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, सिंपल सा जानिए। अगर ये WH वर्ड आपका वाई, वाट, व्हेन, हाउ, इन सब चीज़ों से शुरू हुआ हो तब कंजक्शन के रूप में क्या बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में आप याद रखेंगे जब आप इसको रिमूव करेंगे तो इसका कंजक्शन ना तो दैट लगेगा ना ही इफ़ या वेदर लगेगा क्या, वही WH वर्ड, ठीक है, वही WH वर्ड्स लगेगा जो आपके सेंटेंस में होगा। ठीक है, जो आपके सेंटेंस में होगा उसी WH वर्ड से आपका काम चल जाएगा। 2 पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि तीसरे पॉइंट पे हम लोग आएँ। ठीक है, देखिए आइए, अभी तक क्या हो रहा था कि ये तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो आपका लिखा होगा, जो डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा वो कैसा बना होगा, वो आपका सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब से बन गया हो या फिर कोई WH वर्ड से बन गया हो। ध्यान से समझिएगा, ये सब बेसिक बातें हैं, आप समझ जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से, और लास्ट में लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क, लगा मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट स्पीच में दिखेगा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट वाले स्पीच में आएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे कोई कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन आपको पता चल गया कि कौन सा कंजक्शन आपको लगाना है। ठीक है, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH वर्ड वाला लगा लेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब से मिलेगा तो इफ या वेदर लगा लेंगे। अब इसके बाद का जो फैक्ट आपको तैयार करना है, या तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए या तो इस बात को समझिएगा। इस कंजक्शन के बाद आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव में बदल देंगे मतलब कि आपको पता है असर्टिव सेंटेंस से पहले हम लोगों ने पढ़ा है,
एक मैं समझा देता हूँ इस पर, ठीक है। असर्टिव में बदलने का मतलब कि कोई भी जो भी कंजक्शन आपने WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब का इफ़ या वेदर लगाए उसके तुरंत बाद आपको लाना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आप लेके आएंगे वर्ब और फिर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट। मतलब अब आप क्वेश्चन मार्क भी फॉलो नहीं करा पाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये एक तरीके का, ये भी इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि क्वेश्चन जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है डायरेक्ट स्पीच में, जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पूरा कंजक्शन के बाद का हिस्सा असर्टिव में बदल देते हैं। मतलब पॉजिटिव लगाना तो पॉजिटिव टाइप का बनेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टाइप बनेगा, लेकिन क्या होगा, पूरा असर्टिव वे में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 पॉइंट हो गए, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। इसको अभी आप समझिए क्योंकि यही सब बातें आपको अंतर में दिखाएंगे और अंतर करते हुए आप क्लियर कर पाएंगे। अभी तक का हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो हमारे पास सेट टू लिखा मिलता था, ठीक है, सेट टू मिलेगा या कुछ भी, अब यहाँ पे सेट भी अगर मिल गया, ठीक है, या कुछ भी और भी मिल जाए, जैसे अगर ऐसे लिखा हो सेज टू या से लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कोई भी बात हो, तो ऐसे कंडीशन में ये तो हिस्सा आपके डायरेक्ट का हुआ, ठीक है। अब जब इसका इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या बनेगा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सेट टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इसको आप बदलेंगे आस्क्ड में। चाहे एक ऑप्शन आपके पास आस्क्ड है, आप चाहें तो इसी को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। ये दोनों ऑप्शन के लिए आप फ्री हैं, ठीक है, चाहे आप आस्क लगाइए चाहे आप इंक्वायर्ड ऑफ लगाइएगा, ठीक है, दोनों सही है। इस जगह पे भी यूज होगा, इस जगह पे भी यूज होगा, इस जगह पे भी यूज होगा, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तब ये क्या करेंगे, उसी सेट टू को सेज टू को कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ये चौथा पॉइंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा, आइए अब देखिए आपने बेसिक बातों को जान लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन जो आप नोट करेंगे उसको देखिए। अब मैं 2 टाइप का एग्जांपल लेता हूँ, दोनों टाइप इसी में समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी, ठीक है, क्वेश्चन बना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। डू यू गिव मी अ पेन। मैंने क्या क्या किया, क्वेश्चन मार्क के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, ठीक है। लिखा ही सेड टू मी डू यू गिव मी अ पेन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, आइए, हमें ही का ही लिखना है, ये बात हमें क्लियर है, ही का ही लिखेंगे। सेड टू को हम क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन, या हमने आस्क कर दिया, मोस्टली तो आपको आस्क्ड ही मिलेगा, तो आस्क्ड भी सही है। अगर आपने इंक्वायर्ड ऑफ कर दिया, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ अगर आपने कर दिया तो वो भी ठीक है, ठीक है। ही आस्क्ड मी, ही इंक्वायर्ड मी, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखना है, यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कभी आप ये ना लिखिएगा आस्क्ड टू, ये लाइन गलत होती है। ऐसे ही आप अगर टोल्ड टू लिखते हैं तो ये भी लाइन गलत होती है। क्यों ऐसा होता है कि ये लाइनें गलत है भाई, ये आस्क किसको बदल के बनाया, सेट टू को, तो जिसमें टू ऐड था उसी को हटा के इसको बनाया गया, तो अब 2 इसमें लिखेंगे तो गलत हो जाए। ऐसे ही टोल्ड का भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसको देखें। हमने कहा कि भैया कंजक्शन क्या रहेगा, जब हेल्पिंग वर्ब की आप बात करेंगे तो कंजक्शन आप इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगाएंगे। आप चाहें तो इफ़ लिख लीजिए, वो भी ठीक है, आप चाहें तो वेदर लगा लीजिए, ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, ठीक, दोनों करेक्ट हैं। अब आगे का स्ट्रक्चर क्या, अब आगे का स्ट्रक्चर बनेगा पूरा का पूरा असर्टिव वे में। मतलब सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, या सीधा सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब सब्जेक्ट लाने के लिए हमें देखना क्या पड़ेगा कि ये तो हमारा सब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हमारा सेकंड पर्सन, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ वेदर आई, ठीक है। ये लिखा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने पहचाना होगा कि ये डू से लिखा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम क्या करेंगे, इफ़ आई, गिव का सेकंड फॉर्म लेके आएंगे। गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है, ठीक है।
तो इफ़ या वेदर में से कुछ भी लिखा है, आई गेव। अब मी को कहाँ ले जाएंगे? अब मी आपको पता चलेगा, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट जाता किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो इसको कहाँ लेके चलेंगे हम लोग लेके आएंगे ही के पास, ठीक है। मी जाएगा सीधा ही के पास। अब चेंज करते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई गिव हिम अ पेन। क्लियर होगा? आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी बात की मैं बात कर रहा था कि इफ़ या वेदर जो कंजक्शन आप लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। इसके सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, इसी टाइप में एक, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड एग्जांपल पे देखिएगा। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा ही सेड, ठीक है। ही सेड ऐसे ही रख लेते हैं। ही सेड शैल आई, ठीक है। शैल आई कैरी, ठीक। शैल आई कैरी योर बैग। ये लीजिए एक क्वेश्चन और आपके सामने। ही सेड शैल आई कैरी योर बैग। अब क्या करेंगे? अब सिंपली जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हमें जानकारी होगी क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड, ये आपको मिला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको पता है इफ़ या वेदर, तो मैं एक ही लगा लेता हूँ या दोनों चलिए लगा लेते हैं, ठीक है। इफ़ या वेदर। अब क्या करेंगे? अब आई जाएगा किसके पास? सब्जेक्ट के पास, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही कर दिया जाएगा। कैरी को कैरी रहने देंगे। कैरी को कैसे चेंज करेंगे? लेकिन आपको समझना अब रहेगा, ये है हेल्पिंग वर्ब। एक तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब है, एक तरीके से आप कहेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का विल या शैल वाला मॉडल वर्ब है, जिसे हम मॉडल वर्ब के रोल में ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि शैल, विल, कैन, मे, ये सब जब मिलता था तो इनको चेंज करते थे। मे का माइट करते थे, कैन का कुड करते थे, शैल का शुड करते थे, विल का वुड करते थे। फिर वो बात ध्यान रखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। कहा था भैया अगर शैल की बात होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? आई और वी के साथ जाएगा, बाकी के साथ विल का यूज होगा। अब क्या ही के साथ यहाँ शुड लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए दो चीज़ें लोग करेंगे। क्या क्या करेंगे? देखिए कुछ लोग यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, क्योंकि शैल का शुड होता है। कुछ लोग यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, ठीक। आगे क्या बनेगा? ही वुड या ही शुड कैरी। योर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है? योर बैग को हम लोग क्या करेंगे? ही के अकॉर्डिंग हिज बैग कर देंगे, ठीक है। हिज बैग। अगर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो हम लोग कुछ और करते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ कौन से में चेंज करें। सुटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकता हूँ? तो उसी में क्या मैं उसका बैग ले सकता था? ऐसे हिंदी में तो क्या मैं तुम्हारा बैग ले लूँगा? क्या मैं तुम्हारा बैग ले लूँगा? ये ऑप्शन फिर बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? ये पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब आप ये सेंटेंस लिख चुके हैं। अब सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि अब गलती क्या बची हुई है। एक तो पूरा का पूरा बन गया है, पूरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन लेना है आपको, वो सही डिसीजन लेना है। सही डिसीजन में क्या लेना है कि शुड ही के साथ नहीं जाता है, केवल आई और वी के साथ जाएगा, और वुड पूरा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का। अब हिस्सा आएगा WH वर्ड का, ठीक है। तो आइए समझते हैं WH वर्ड का भी। चलिए WH वर्ड का जैसे लिखा है, he said to his wife, he said to his wife। ऐसी लाइन बन सकती है, his wife लिख दीजिए या my wife कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं। चलिए my wife, his wife, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। और आगे लाइन क्या बना सकते हैं? he said to his wife what are you doing today, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। what are
यू डूइंग टुडे, एक लाइन क्वेश्चन मार्क के साथ, ये मैंने लिख लिया। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ठीक है। ही सेड, आगे क्या बनाते हैं, ही सेड टू मी पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, ठीक है भैया। ये लगेगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी इसको मैंने बाहर पैक कर दिया, इसको अंदर ही पैक करेंगे आप, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है कि कहाँ पैक किए, ठीक है। आइए, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है, अब इन दोनों एग्जाम्पलों को चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे व्हाट लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, व्हेन लिख सकते हैं, हाउ लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, कोई भी WH वर्ड ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ये आ गया है। अब बनाते हैं, जैसे लिखा ही सेड टू हिज वाइफ, क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप ही लिख सकते हैं, आप इसके बाद आस्क लगा सकते हैं, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ हिज वाइफ, ठीक है भैया। इतना काम हम कर लेंगे। अब हमें पता है कि ये जो हिस्सा है हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई दैट का सोर्स नहीं है, कोई भी इफ़ या वेदर का सोर्स नहीं है, हमें हमारा कंजक्शन हमें हमारे सेंटेंस से ही लेना पड़ेगा। करेंगे क्या, व्हाट का यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे सीधा। अब पुरानी बात लेके आएंगे कि व्हाट के बाद अब क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये अफर्मेटिव में चेंज होगा, मतलब कि ये असर्टिव में बदलेगा ही बदलेगा। तो कंजक्शन के बाद का सारा हिस्सा क्या बनता है भैया, सब्जेक्ट बनता है, वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। कब बनता है, जब आप डायरेक्ट वाले सेंटेंस से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव में, ठीक। आइए, तो व्हाट लिख लिया, अब देखिए आपके पास यू लिखा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंजक्शन के बाद तुरंत सब्जेक्ट लेके आना, तो यू किसके पास जाएगा, हिज वाइफ, ठीक है। हिज वाइफ के पास जा रहा लाइन। अब आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट लिखा है और यहाँ से चेंज हुआ, तो लिखेंगे क्या, हम क्या बनाएंगे इसमें, ही आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ में से कुछ भी लगा लिया, हिज वाइफ, व्हाट। हिज वाइफ को हम किससे डिनोट करेंगे, हिज वाइफ को हम किससे डिनोट करेंगे, शी से। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाइफ की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे हिज का यूज़, उसकी पत्नी की बात हुई, और जब हम वाइफ की बात करेंगे तो शी से रिलेट करें, ठीक है, व्हाट शी। अच्छा, ये कौन सा टेंस लिखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लेके आएंगे, ठीक है। हिज वाइफ एंड व्हाट शी वाज, क्या करेंगे, व्हाट शी वाज डूइंग। इतनी लाइनें तो हो गई। अब आपके सामने यहाँ पे टुडे लिखा है, आपको पता है टुडे चेंज किस में होगा, दैट डे में, दैट डे, और यहाँ हम लोग लगाएंगे फुल स्टॉप। समझ में आया, बहुत इजी स्टेप्स था, ठीक है। इतना फॉलो किया होगा, इतना तो आपको करना आ गया होगा। यहाँ के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। व्हाट क्या है, कंजक्शन के रूप में, तो कंजक्शन यूज़ हो गया, यू गया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट हिज वाइफ था, मतलब कोई शी है, ठीक है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे शी एक्सेप्ट किया, चेंज किया टेंस को, वाज में लेके आया, डूइंग लगाया, टुडे को चेंज कर दिया दैट डे में, सिंपल है। सेकंड देखते हैं, लिखा है ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड, ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ही आस्क्ड। अब टू को हटा ही देंगे, वहाँ पे ही आस्क्ड मी, वाट का वाट लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यू लिखा है तो यू क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, आई बनेगा ना, सब्जेक्टिव केस ही लेना है, नहीं कि वहाँ के ऑब्जेक्ट को उठा के रख दें, वहाँ से सब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है। व्हाट आई, अब ये आपको हिस्सा मिल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता है ना, पूरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बनाएंगे किस में, चेंज में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पूरी की लाइन को हम लोग क्या है, व्हाट आई वांट का सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, वांटेड, और यही थर्ड फॉर्म भी है, तो ये आपका सेंटेंस तैयार होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी में एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, मज़ा भी आएगा, मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप देखिए ज़रूर, देखिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, बट अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी लिखा है
डिड यू प्ले आर नॉट। यहाँ पे देखिएगा भैया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ही सेड टू मी डिड यू प्ले आर नॉट। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आपके सामने कंजक्शन में बात आएगी, देखिए लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे आस्क कर दिया, ठीक है, मी कर दिया, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इफ़ या तो यूज लगाएंगे या फिर आप वेदर का यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। यू क्या किया, मी के पास गया, आई लेके आया, ठीक है। इफ़ वेदर आई, प्ले का सेकेंड फॉर्म अभी देखिए ये किस में चेंज होगा पूरा, ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, आई हैड, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड करेंगे, आर लगाएंगे, नॉट करेंगे। क्या ऐसे करेंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आई हैड प्लेड आर नॉट। अब देखिएगा आपके सामने एक सवाल बहुत अच्छा सा है, आपके मन में आया होगा, चाहे इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगा लें, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन आके अप्लाई हो रहा है कि आप या तो इफ़ ही लगाएंगे, या आप तो इफ़ लगाएंगे या आप वेदर का यूज करेंगे। तो कैसे, एक बात और देखिए, इसमें जो वेदर होता है इसका मतलब होता है चाहे या, इसके साथ कंजक्शन लगता है आर, ठीक है, कंजक्शन लगता है आर। यही कंडीशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि अगर सेंटेंस में कहीं ओ आर का जिक्र हो गया है, ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं ओ आर का जिक्र हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो इफ़ लगाना चाहते थे कि इफ़ या वेदर में से कोई भी लगाओ, ऐसे कंडीशन में आपका इफ़ गलत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में वैसे क्या रहेगा, सही रहेगा। इस कंडीशन को आप तैयार रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या यूज होगा, केवल और केवल वेदर का, रीज़न आर लगा हुआ है क्योंकि वेदर के साथ ही आर लगता है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ के थोड़ा और अलग देखते हैं, ठीक है। आइए आपके सामने दो क्वेश्चन ऐड किया हूँ, दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। ये दोनों क्वेश्चन यूज हो रहे हैं इंट्रोगेटिव जैसे ही, और यूज किस में हो रहे हैं, क्वेश्चन टैग के रूल पे, ठीक है, क्वेश्चन टैग के रूल पे ये यूज हो रहे हैं। अब आप इसको जानने की ये बात है कि भाई जो ये सेंटेंस लिखा है इसका क्या पूरा क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा या पूरा सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग को भी लिखा जाएगा। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखिएगा अपनी कॉपी में लिखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन टैग का यूज़ होगा, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उस क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है या नहीं लिखा जाता है। नियम क्लियर हो गया। आइए, जैसे लिखा ही सेड, इसको हमने चेंज कर दिया ही आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा, अब आपको ध्यान रखना कंजक्शन क्या लगेगा, क्या दैट लगा देंगे तो आपको आएगा, नहीं सर दैट तो लगा नहीं सकते क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो ऐसा लग नहीं सकता। याद रखिए दैट नहीं लगेगा। यहाँ से हम समझेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, इफ़ या वेदर में से कोई कंजक्शन लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ या वेदर में से कोई कंजक्शन यहाँ दे देंगे, इफ़ लगा लें या फिर वेदर का यूज कर लें, दोनों में से कोई भी कंजक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, यू जाएगा, कहाँ जाएगा यू का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब समस्या आपके सामने फिर उत्पन्न हुई, ठीक है। अब समस्या जो लिखा, ही सेड यू आर ए गुड प्लेयर। अब एक चीज़ देखिए, इस पर फिर से एक बार समझिए क्योंकि ये बार बार आपके सामने ये चीज़ बन के आएगा और आप परेशान होते रहेंगे। देखिए क्या बनेगा, ये लिखा है सेकंड पर्सन और ये लिखा आपका थर्ड पर्सन। बात ये हुई थी नियम में कि अगर यहाँ कभी पहला पर्सन लिखा हो, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पहला पर्सन लिखा हो, यहाँ दूसरा पर्सन लिखा हो, इस वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम थर्ड में चेंज कर देते थे। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था कि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा हो, यहाँ सेकंड पर्सन लिखा हो, यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप चाहें तो पहले पर्सन में चेंज करिए, आप चाहें तो थर्ड पर्सन में चेंज करिए। ऐसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख के करेंगे, चाहे तो थर्ड में चेंज करिए, चाहे फर्स्ट में चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, ही आस्क्ड इफ या वेदर, यहाँ पे ही भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे आई भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप सिंगुलर में यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आर को तो चेंज करना ही है, ठीक है, तो आर को चेंज करके क्या करेंगे, वाज कर देंगे। ही के साथ भी वाज लगता है, आई के साथ भी वाज लगता है, ठीक है। आई वाज अ गुड प्लेयर,
अब सवाल ये क्वेश्चन टैग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन टैग यहाँ लिखना था वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही पहली लाइन हम लोगों ने नोट कराई हुई है। सेकंड एग्जांपल पे, सी सेड टू मी, तो सी सेड को हमने आस्क्ड में बदल लिया, मी। यहाँ पे हमने कंजक्शन इसके अकॉर्डिंग देख के लगा लिया, तो डोंट लिखा, तो इफ़ या वेदर में से कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगाएंगे, यू जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास और यहाँ से लेके आएगा आई। ठीक है, और ये क्या करेगा, नो का बनेगा, चूँकि ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, पूरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो नो के फॉर्म में आप देखिए, नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है, और थर्ड फॉर्म क्या मिलता है आपको, नोन मिलता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो यहाँ पे न्यू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ न्यू का यूज करेंगे, और मी किसके पास जाएगा, मी जाएगा फर्स्ट पर्सन के पास, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा हम यहाँ पे यूज करेंगे। वहाँ शी लिखा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आएगा हर। देखिए, ये सब चेंजेस आपको जानने पड़ेंगे, अगर ये चेंजेस आप नहीं जान रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इनका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शन देखते ही आप लगा लेंगे अगर इनका चेंजेस आपको पता चलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट नियम इंट्रोगेटिव का बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब कवर करते हैं लास्ट हिस्से को। यही हिस्सा आपका ख़त्म हो जाएगा और इंट्रोगेटिव आप फाइनली कंप्लीट कर चुके रहेंगे। इस वाले में क्या हिस्सा बना हुआ है, एस या नो का फॉर्मेट बना हुआ है। सारी चीज़ें बेसिक नियम पे ही चलेंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा वही बेसिक रूल चलेगा जो आपको पता है। जैसे मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया ना, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा वही है। बस थोड़े से चेंजेस क्या है कि यहाँ पे आके क्या हुआ है, आई सेड यस, आई सेड नो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यस नो की एक बात आ गई है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस इसी यस नो को आपको समझना है। तो आइए पहले जल्दी जल्दी इन दोनों को बना लेते हैं, फिर यस या नो का रिप्लाई देखते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे लिखा ही लिख दिया, यहाँ आस्क्ड बना दिया, मी लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता है इफ़ या वेदर लगा लेंगे। इफ़ या वेदर में से कुछ भी ले लिया, यू गया मी के पास। ठीक है, आई लेके आया, ये लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड राइट का सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटन का यूज करेंगे, रिटन अ लेटर। अब आपको ध्यान रखना है कि यही जो हिस्सा है वही हमें चेंज करना है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे थे ही लेते हैं। ठीक है, तो लिखा आई सेड यस। अब इसको दो टाइप से आप रिप्लाई करेंगे, यहाँ मैं दोनों टाइप का जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक टाइप आप यहाँ पे लिखेंगे, आई सेड को आप लिखेंगे आई रिप्लाइड। ठीक है, आई रिप्लाइड। ठीक है, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, एक आपने ये रिप्लाई किया, ये भी लाइन सही है, और इसी के अकॉर्डिंग आप एक और लाइन लिख सकते हैं इसमें, आई हैड। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, आई सेड, या ऐसे बोल दिया आई रिप्लाइड आई हैड। ठीक है, इसी को अभी रख लीजिए आप, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ये लाइन आपकी पूरी बन जाएगी। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखा जा सकता है, उसी लाइन की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बना, आई सेड आई हैड। ठीक है, आई सेड दैट आई हैड। ये आप एक तो ये टाइप रिप्लाई कर सकते हैं एस वाले फॉर्मेट को, एक ये टाइप से आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इस वाले एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा सी, यहाँ पे आस्क्ड लिखा। ठीक है, सी आस्क्ड मी। यहाँ पे कैन का कोई हेल्पिंग वर्ब भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज, कोई भी यहाँ पे इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यू जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, बनेगा आई। कैन का आपको पता है पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट कुड हो गया, आई कुड डू। ठीक है, दिस का आपको पता है किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा, दैट वर्क। ये तो आपका हो गया फाइनली कंप्लीट। लेकिन ये जो लिखा आई सेड नो,
इसको हम किस चीज़ में रिप्लाई करेंगे? देखिए दो चीज़ें, एक हो सकता है आई रिप्लाइड, देखिएगा आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। एक तो आप ये रिप्लाई कर सकते हैं, ये भी सही है, और एक आप कर सकते हैं आई सेड दैट, देखिएगा एक आप कर सकते हैं आई सेड दैट, यहाँ जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ था इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई नो लिखा हुआ था तो क्या करेंगे, कुड नॉट, ठीक है, आई कुड नॉट, ये फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप कि पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इससे हट के और कुछ भी नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए आज हमने थर्ड पार्ट को कवर किया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।